डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस स्टार्ट किए थे, आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे जॉन्डिस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, जिनका कलर येलो होता है, और वो पिगमेंट्स बढ़ने की वजह से हमारा जो स्किन का कलर है, आईज का, नेल्स का कलर येलोइश दिखने लगता है। और इसमें हमें क्या करना है, इसके ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू स्टॉप टेकिंग फैट्स, क्योंकि अगर फैट्स लेंगे तो जॉन्डिस पे आपका लीवर पे और ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले उसका लोड कम करना है, तो हमको फैट इनटेक ही नहीं करना है जिससे उसको प्रेशर बने बाइल और सिक्रीट करने का। ठीक है, सेकेंड थिंग, प्रोटीन्स कम करना है, क्योंकि प्रोटीन ही ब्रेक डाउन होके बाइल पिगमेंट बनाते हैं। तो हमको ऐसा खाना ही नहीं है जिसमें प्रोटीन इनटेक करें तो उससे पिगमेंट्स बने। तो बहुत ज्यादा पिगमेंट्स बनते हैं प्रोटीन ब्रेकडाउन से आपके नॉनवेज, तो नॉनवेज आपको सबसे पहले बंद करना है। देन आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग बहुत सारे रीजन से हो सकता है। वॉमिटिंग एक अपना रिएक्शन है बॉडी का, कि उस बॉडी फील कर रहा है समथिंग इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, तो वो उसको निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं समटाइम्स, जब हम बहुत नर्वस होते हैं या बहुत सैड होते हैं, उस टाइम भी कई बार पेशेंट्स को वॉमिटिंग आ जाता है। एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज से बहुत ज़्यादा कोई सीन देख लेते हैं, कुछ सैड सीन, ब्लड वगैरह, कई एक्सीडेंट्स, तो उसको देख के, वो भी साइकोलॉजिकल रीजन होता है। जब हमारे पेट में कुछ ऐसा अनवांटेड नहीं होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऐसा हमारा ब्रेन फंक्शन करता है कि दैट डॉट एक्सेप्ट दैट डाइजेशन, वो करेगा ही नहीं डाइजेशन और उसको वॉमिटिंग कर देता है। वो देख रहा है कुछ खराब चीज, तो उसको फील हो रहा है कि हमारे अंदर है तो उसको भी निकाल दो, इस तरह से वो वर्क करता है। देन आ गया आपका डायरिया। डायरिया में 3 लेवल्स होते हैं, हम कह सकते हैं लूज मोशन के। एक होता है फर्स्ट लूज मोशन, जिसमें सिवियरिटी कम होती है, जस्ट जो मोशन की कंसिस्टेंसी है वो लूज होती है, लाइक थोड़ी लिक्विड ही होती है, सेमी सॉलिड होती है, बिकॉज जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा एंड दूसरे न्यूट्रिशन का भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता है। सेकेंड लेवल आ गया आपका डायरिया। डायरिया में फ्रीक्वेंसी एंड लाइक स्पीड ऑफ द मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम डायरिया कहते हैं, जब बहुत प्रेशर के साथ आता है, दैट इज डायरिया। एंड थर्ड लेवल, दैट इज जब ब्लड भी आए तो उसको हम थर्ड इज आई एम मिसिंग दैट टर्म, तो उसमें आपका क्या होता है कि ब्लड भी सिक्रीट होने लगता है, क्योंकि डैमेज होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्री। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन दैट मीन्स जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बना आफ्टर टेकिंग फूड एंड आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जो वेस्ट बना वो बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टक हो जा रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन stool gets stuck in the rectum and bowel movement become irregular, but time to time जो आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, and it is become like poisonous for our body। जो भी केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर ही जो बन रहा है, मीथेन गैसेस बनने लग रहे हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल। अगर बहुत दिन तक रह जाएगा तो उसको ऑपरेट करके भी कई बार, या फिर एनीमा देके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रग दी जाती है, नहीं होता है तो एनीमा दिया जाता है, रेक्टम साइड से एक मेडिसिन लगाई जाती है जिसकी हेल्प से वो स्टूल बाहर आ जाता है। और अगर लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग लाइक 1 मंथ तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम से के बाद पेशेंट जब आता है तो उस केस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। देन indigestion is a condition, food is not digested completely and the stomach feels full. Indigestion is caused by decreased secretion of enzyme, anxiety
फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड्स की वजह से हो सकता है। लाइक जो हमारा डाइजेशन में हमने पढ़ा बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं फॉर डाइजेशन, वो प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, ये एक कॉज हो सकता है। आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करेंगे तभी भी हो सकता है। बच्चे आजकल टीवी देखते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो खा क्या रहे, तो प्रॉपरली एंजाइम सीक्रेट नहीं होते, तो पता होना चाहिए हम खा क्या रहे हैं, खाने पे भी ध्यान होना चाहिए। बेटर होगा फर्स्ट 20 मिनट्स टीवी ना देखें, कोई फोन ना देखें, आप बात कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन शांति से खाएं। एंड दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रॉपरली च्यू नहीं करते हैं, कई लोग जस्ट निगल लेते हैं, खाया पानी के साथ निगल लिया, जनरली बच्चे ये चीजें करते हैं। एंड कई बड़े भी कई बार करते हैं जो काफी ओबेज होते हैं, तो उनमें भी ये होता है कि वो च्यू नहीं करते, बस निगलते जाते हैं, उनमें भी समटाइम्स इंडाइजेशन होता है, फैट्स एब्जॉर्ब हो जाता है, मगर प्रोटीन्स उनके बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। देन कुछ ऐसा खाना जो कि हार्म कर रहा है बॉडी को, तो भी इंडाइजेशन हो जाएगा। एंड कई बार बहुत ज्यादा एसिडिक खाने से भी इंडाइजेशन हो जाता है। Psychological reason, anxiety, this is also the reason of indigestion. Like हमारा ब्रेन न्यूरोलॉजिकल भी फंक्शन है हमारा डाइजेशन में, तो ब्रेन जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा फूड को, तो भी हमें इंडाइजेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद लूज मोशन हो सकता है इंडाइजेशन की वजह से। Then the summary is the human digestive system consists of the alimentary canal and its accessory glands. The alimentary canal is made up of the mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Auxiliary digestive gland include salivary gland, liver, and pancreas. Inside the mouth, teeth chew food and tongue detects taste and mixes the food with saliva to make it easier to chew thoroughly. Saliva contains salivary amylase, a digestive enzyme that digests starch and converts into maltose. ठीक है, माल्टोज मतलब डाइसैकेराइड्स, मतलब वो ब्रेक डाउन होके अभी 2 मॉलिक्यूल्स रह गए। आफ्टर दिस द फूड passes through the pharynx and enters the esophagus in the form of bolus, which is further taken by stomach by peristalsis movement. Protein digestion mainly takes place in the stomach. Simple sugar, alcohol, medicine are also absorbed in the stomach. The chyme enters the duodenal portion of the small intestine, where digestion of carbohydrate, protein, and fat is completed by the enzyme of pancreatic juice, bile, and finally intestinal juice. After this, the food passes into interior small intestine and ileum, jejunum and ileum. After digestion, carbohydrate get converted into monosaccharides like glucose. मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। अब सिंगल मॉलिक्यूल होने के बाद ही वो एब्जॉर्ब कर पाएगा वेलाई, क्योंकि दैट इज सेमी परमिएबल, जो थोड़ा पतली चीजों को ही, लाइक छोटी चीजों को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसके लिए उसको बनना पड़ेगा सिंगल मॉलिक्यूल का। Ultimately, protein are broken down into amino acid and fat are converted into fatty acids and glycerol. The digestive intestinal products are absorbed into the body through the epithelial layer of the intestinal mucosa. Undigested food enters the cecum of the colon through the ileocecal valve. The ileocecal valve does not allow stool pass back. Like वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज को बैक फ्लो नहीं होने देता है, एक ही साइड से आएगा, ठीक है। वैसे ही वॉल्व हमारे वेन्स में भी होते हैं कि ब्लड जब हमारी बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है ना, जब हार्ट की तरफ जा रहा होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें, एंड वेस्ट होते हैं और वो हमारे लिए यूज का नहीं होता है, तो वापस वो
वो यूज हो चुका है जो भी न्यूट्रिशन था उसमें, तब वो जा रहा होता है वापस हार्ट की तरफ। वापस अगर वो सेल में वापस चला जाएगा लाइक लेग्स में, हैंड्स में, तो सेल को डैमेज करेगा। तो इसीलिए बॉडी में इस तरह से नेचर ने वॉल्व बनाया है कि इस तरह से जब वो ऊपर आ रहा है तो ऊपर तो आ पाएगा, ओपन होगा वॉल्व, लेकिन वापस नीचे आने में वो ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लड वापस नीचे नहीं आ पाता। उसी तरह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी वॉल्व्स बने हैं जो आगे की ओर तो जाएंगे रेक्टम की तरफ, मगर बैकफ्लो नहीं हो सकता। यूरिन बट समटाइम्स बैकफ्लो होता है। बहुत सारे बच्चे में ऐसा प्रैक्टिस करते हैं बच्चे की स्कूल्स में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं तो यूरिन नहीं जाते, तो फिर क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है वी फील टू गो टू टॉयलेट, अर्ज होता है, लेकिन दे डोंट गो टू पास आउट। तो यूरिन जो है वापस किडनी की तरफ बैक फ्लो होगा, कहीं तो जाएगा, तो वापस यूरेटर के थ्रू किडनी की तरफ जाता है और उससे किडनी इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सीवियर पेन होता है वैसे पेशेंट्स को। तो कई बार कई अच्छे से डायग्नोस नहीं भी करते हैं डॉक्टर्स, तो उन्हें लगता है किडनी में स्टोन है, मगर वो इन्फेक्शन भी होता है समटाइम्स अगर प्रॉपर्ली डायग्नोस किया जाए तो क्योंकि उसमें भी वैसा ही ब्लैक स्पॉट ही दिखता है अल्ट्रासाउंड करने से, तो समटाइम्स वो भी चेक करना है कि इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमारे सिस्टम सारा है कि बैकफ्लो नहीं होने देता, मगर लिक्विड जो पार्ट है जो यूरिन का, इट कैन बैकफ्लो अगर हम उसको बिल्कुल पास होने ही नहीं देंगे। क्या हुआ, ये बैकफ्लो नहीं होगा आपका स्टूल एंड अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड में रहता है। उसके बाद जब वो रेक्टम में जाता है वो काफी एब्जॉर्ब हो चुका है, रीएब्जॉर्ब वाटर वहां से, तो ऑलमोस्ट वो सॉलिड कहलाता है एंड कैनाल इज फाइनली एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें आते हैं किडनी एंड इट्स फंक्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका स्टूल नहीं आता है, इसमें सिर्फ यूरिन आता है। यूरिन को कौन कौन बना रहा है, कौन रोल प्ले कर रहा है, किडनी से कनेक्टेड है यूरेटर्स, दो पाइप्स लाइक, और वो जाके जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से पास आउट होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी एंड इट्स फंक्शन, the biological process of eliminating harmful and toxic waste material produced by living beings from the body is called excretion. As a result of metabolism in the body cell, complex compound, क्या बनते हैं complex compound? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बन रहे हैं। ओके, तो accumulated in the body get decomposed and some waste produced products are formed, which is called excretory substance. तो एक हम पास करते हैं रेस्पिरेशन से और दूसरा पास करते हैं यूरिनरी सिस्टम से। What is the excretory system called? The presence of excretory system in the body for a long time is harmful for health. Hence, the body excretes this substance outside the body through various organ groups. The organ groups involved in the process are collectively called the excretory system. So, classification of excretory system. On the basis of elements present in excretory substance of animals, and excretory substance have been divided into two parts, organic and nitrogenous. So, organic waste matter में क्या आएगा? Organic excretory substance mainly include carbon dioxide, which is acidic in nature. As a result of these substances remain in the cell for a long time, the cell gets damaged due to acid formation, because body का क्या culture है, उसका neutral है, or we can say slightly basic. वहाँ पे acidic formation होगा तो obviously it damage. Carbon dioxide gas is produced during respiration and is taken out of the body through the
respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे कि एस्थमा, है ना। और कोविड के टाइम क्या हो रहा था, जो लंग्स है उसके जो उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप रहती है, वो स्वेलन हो जा रहे थे, वो फूल जा रहे थे। तो वो अच्छे से जो ऑक्सीजन है, एयर है जो हम ले रहे हैं, मिक्स्ड एयर है ना, गैसेस, डिफरेंट गैसेस, तो उसको वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए सांस फूल रही थी लोगों की, ये प्रॉब्लम हो रही थी। So carbon dioxide need to expel. Carbon dioxide gas is produced during respiration and is taken out of the body through the respiratory system. अगर sometimes कभी कोई कंडीशन है जिसमें हमें कम सांस मिलनी है, ऐसा कोई कंडीशन है, तो आप काम कम करना है हमें, है ना। उस केस में हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमें उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। तो इफ़ वी बी लाइक काम डाउन रहेंगे, शांत रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो हमारी सांस धीरे चलेगी और हमारी बॉडी को कम होगी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की, एंड ब्रेक डाउन भी कम होगा हमारा ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेगा। लाइक एक केस डिस्कस करूंगी। अगर जैसे स्नेक बाइट होता है, राइट, तो स्नेक बाइट में क्या होता है कि हम उससे उतनी जल्दी नहीं मरेंगे अगर हम ठीक से मैनेज करें। लाइक स्नेक बाइट का जहर मान लीजिए लेग में है गया, ओके, तो उसको स्प्रेड जब होगा हार्ट तक तभी तो आदमी मरेगा, राइट। लाइक वाइटल ऑर्गन में पहुंचेगा तभी तो मरेगा। तो अगर वो धीरे पहुंचे उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लड फ्लो को स्लो करना है, राइट। तो ब्लड फ्लो स्लो कैसे होगा, हम जब शांत रहेंगे। हमारी बॉडी ब्लड फ्लो तेज कब करती है, जब उसे लगता है कि आदमी स्ट्रेस में है, चिंता में है, तो अभी ज्यादा ऑक्सीजन दो, ब्रेन को ज्यादा काम करना है, हाँ, इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो हमें शांत रखना है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, एकदम लेट के रहना है, एंड मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेना है। कई बार लोग स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है स्नेक बाइट के बाद। तो इसीलिए कम ऑक्सीजन एंड कम जो आपका निकलेगा, एक्सपेल होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम करने के लिए एंड ब्लड फ्लो कम करने के लिए आपको शांत रहना है, जिससे कि आपका जो पॉइजन है स्नेक बाइट का वो हार्ट तक लेट से पहुंचे और तब तक आप डॉक्टर तक पहुंच पाए। एंड मेनली जो क्या करते हैं, जहाँ पे बाइट है उस एरिया को अपर बॉडी से या लाइक जो बाकी का बॉडी है उससे सेपरेट कर देते हैं, लाइक वहां पे बांध देते हैं, जिससे कि वो जो पॉइजन है वो इजीली फ्लो नहीं हो। Now, nitrogen is excretory substance. Ammonia is very harmful. Ammonia, urea, uric acid are mainly found in the nitrogenous waste products excreted by animals. Ammonia is the most toxic substance in this. Even aluminium is very harmful for our body. अगर हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल में कुकिंग करते हैं, राइट, तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं लाइक एसिडिक चीजें जो अपने आप ही उसमें आप रख देंगे तो खाने में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एसिडिक नहीं भी बना रहे, नॉर्मल बेसिक चीज बना रहे, लौकी की सब्जी बना रहे, दैट इज बेसिक, जब लेकिन आप मूव कर रहे हो उसमें फ्रिक्शन से, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत इजीली आ जाता है, लाइक बहुत इजीली खाने में आ जाता है। आप उसको 4 बार किसी कपड़े से, रफ कपड़े से रगड़िए, आप उसमें ब्लैक हो जाएगा। वैसे ही फूड में भी बहुत इजीली वो जब हम उसको मूव कर रहे हैं बहुत इजीली खाने में आ जाता है। तो कोशिश करना है जितना रिड्यूस कर सकते हैं एल्यूमिनियम यूटेंसिल फॉर कुकिंग उतना अवॉइड करिए। इट इज हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन
एंड बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है। आजकल कुकर्स आ रहे थे बीच में आपका स्टील के, तो वो तो काफी सक्सेसफुल रहा। अभी एसओएस आ रहा है, लाइक ऊपर आपका स्टील रहेगा, नीचे स्टील रहेगा, बीच में एल्युमिनियम रहेगा। एल्युमिनियम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये बहुत इजीली हीट को पूरे में स्प्रेड कर पाता है, इवनली भेज पाता है हीट को, एक ही जगह में नहीं रहता। लाइक स्टील में प्रॉब्लम रहता है कि वो सिर्फ नीचे हीट देता है, पूरे एरिया को इजीली उसको भेज नहीं पाता है, राइट। लेकिन अभी क्या नया टेक्नोलॉजीज है कि बीच में एल्युमिनियम रखते हैं, जिससे वो हीट तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड खाने के कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनर कोट है जहाँ पे खाना कांटेक्ट में आ रहा है, दैट एरिया इज मेड फ्रॉम स्टील, तो दैट इज वेरी गुड फॉर कुकिंग। तो जितना मिनिमाइज हो सके, जहां तक हो सके कि एल्युमिनियम नहीं यूज करना पड़े, कोशिश करिए। प्लास्टिक्स एंड एल्युमिनियम दोनों जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। प्लास्टिक स्पून्स कई बार बच्चे मुंह में डाल रहे होते हैं, दैट इज वेरी अनहेल्दी। माइक्रोप्लास्टिक्स आ जाते हैं बॉडी में, और वो कब कैंसरस हो सकते हैं, कब हार्ट को हार्म कर सकते हैं, तो नहीं कह सकते। तो कोशिश करना है जितना रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक्स एंड एल्युमिनियम, उतना अच्छा है। सो ये जो काफी हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं अच्छा खाना खाने से भी, उनको निकालना पड़ता है बॉडी से। तो उसके लिए चाहिए कोई मीडियम जिसमें वो मिक्स होके निकले, तो दैट इज वाटर। तो वाटर ज्यादा लेंगे तो वाटर में इजीली वो मिक्स हो पाएगा, तो वो बॉडी से निकल पाएगा। There are 3 types of excretion based on waste material excreted by the excretory system of different animal: ammonia emission, urea emission, uric acid emission. Ammonia emission, what is that? मोस्ट बोनी फिश जो सी फूड होते हैं मेनली, उसमें अमोनिया कंटेंट ज्यादा होता है। तो टेडपोल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट, इनको भी जब हम खाते हैं तो भी बॉडी में अमोनिया आ जाता है, उनकी बॉडी में इजीली वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दीज आर नॉट गुड फॉर किडनीज, तो किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए सी फूड। उनमें तो एक सिस्टम है, वो लेते हैं और अपने गिल से निकाल देते हैं, लेकिन काफी पोर्शन भी उनके स्किन में आ जाता है, तो वी शुड अवॉइड सी फूड। Now, urea excretion. These animals which are prone to dehydration and avoid water loss to adopt to terrestrial habitat, animal excrete less toxic nitrogen. This waste product urea. Ammonia is extremely harmful to cell, whereas cell can tolerate very high concentration of urea, because urea is about 1,000,000 times less harmful than ammonia. Mammals are most adult amphibians. Mammals and most adult amphibians which are terrestrial. We are also amphibians and terrestrial. And mammals and terrestrial. And many marine fish and turtles which face the problem of water conservation in hyperosmotic environments excrete urea. Urea is produced in liver through the metabolic cycle, in which ammonia and यूरिया भी आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन से ही होता है। प्रोटीन फूड जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे बाइल बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। In which ammonia and carbon dioxide combine to form urea. Urea is transported to kidneys
through the urine, through the circulatory system from where it is excreted. Now uric acid कैसे excrete होता है? Some terrestrial animal excrete nitrogenous containing uric acid produced by nitrogenous metabolism. With this acid allow minimal amount of water loss in animal. Thus solubility of uric acid in water is very less as compared to ammonia and urea. Hence it is excreted as a solid waste. Terrestrial snails, insects, birds and many reptiles excrete uric acid, but in human we excrete with water like urine, in the form of urine. तो हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीट होने के लिए हमें वाटर चाहिए, उसमें सॉल्युबल होकर निकलता है. डायरेक्टली यूरिक एसिड बॉडी से नहीं निकलता है. Kidney and its function. Kidney is an important organ of the human body. Kidney failure can cause serious illness or even death. It is appropriate to compare it with supercomputer because the structure of kidney is very strange and its function are extremely complex. They have two main functions: to remove harmful waste product and toxic waste from the body, and to replace water, fluid, minerals in the body as sodium, potassium is to be regulated. 3 काम है. एक तो ये हमारे बॉडी से वेस्ट को अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एंड सेकेंडली वाटर बैलेंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स. सोडियम पोटेशियम की हेल्प से जो बॉडी फ्लूइड है उसको मेंटेन करे, क्योंकि हमारे सेल्स के बीच में भी 2 सेल्स हैं, उनके बीच में भी फ्लूइड होता है, तो उसको रेगुलेट भी किडनी ही करता है. अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता उस केस में क्या होता है? एडिमा हो जाता है, आइज के नीचे स्वेलिंग, लेग्स में स्वेलिंग. जब हम उसको प्रेस करते हैं, ऐसे अगर प्रेस करेंगे तो वो दबा रह जाएगा, वो वापस नहीं आता. दैट इज कॉल्ड एडिमा. इस तरह से उसको चेक करता है. जनरली लोअर बॉडी में एडिमा होता है क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन. Now kidney structure. Kidney clean the body of kidney clean the blood of the body and produce urine. The removal of urine from the body is done through the ureter, urinary bladder and urethra. Both men and women normally have 2 kidneys in their body. Yeah, here is written normal, but I have seen a patient जिसकी 3 kidneys थी. तो that was God gift. एंड उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. जब किसी और रीजन से उसने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला उसकी 3 किडनी है. एक वन साइड 1 किडनी थी, सिलीगुड़ी की बात बता रही हूँ जहाँ पे मैं हूँ, एंड एक साइड में ऊपर नीचे करके 2 किडनीज थी. Kidneys are located in the inner part of the abdomen, so they are generally not felt when touched from outside. आगे से टच करेंगे तो हमें किडनी का पता नहीं चलेगा एब्डोमेन में. इसीलिए अगर किडनी का कुछ होता है तो पेन हमेशा बैक साइड से आगे की ओर आता है. ठीक है, कमर जो बोलते हैं, कमर के बैक साइड से आगे की ओर पेन आता हुआ इस तरह से फील होता है अगर किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू होता है. तो जो हमारा एब्डोमेन है उसके बैक साइड में, दोनों साइड में हम कह सकते हैं लोअर साइड में किडनीज होते हैं. जो हमारे हिप बोन है उसके ऊपर. किडनीज आर पेयर ऑफ किडनी शेप्ड ऑर्गन. किडनी बीन्स होना चाहिए यहाँ पे. किडनी आर द पेयर ऑफ किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन लाइक राजमा के जैसा. ओके In adult, a kidney is approximately 10 centimeter long.
6 centimeter wide and 4 centimeter thick. Each kidney weighs approximately 150 to 170 grams. The tube that carries the urine produced by kidney to the urinary bladder is called ureter. It is generally 25 centimeter long and is made of a special type of flexible muscle. Like अगर वो ऐसी मसल है तो वो और फूल के और बड़ी भी हो सकती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल। और ये इस जैसे ये पाइप ऐसे मान लीजिए तो ये काफी फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक भी होती है। The rubber is the bladder is a muscular sac located in the lower part of the abdomen, in the front, in the pelvis, in which urine is stored. 400 to 500 ml urine can be collected in the bladder of an adult person. When the bladder is filled with urine close to its capacity, the person feels a strong urge to urinate. But sometimes क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जब ब्लैडर फुली नहीं हुआ फिर भी अर्ज होता है, तो उस केस में कुछ दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें मिक्स होते हैं, लाइक शुगर अगर मिक्स हो गया तो वो काफ़ी फुल फील करेगा और फिर वो उसको अर्ज होगा निकलने के लिए। इवन वो 400 रीच भी नहीं हुआ होगा, 400 ml। यूरिन कम्स एंड और भी छोटे छोटे पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे यूटीआई में भी होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो बार बार अर्ज होता है, तो सब डिफरेंट कंडीशन है। Urine comes out of the body through the ureter, comes out from the kidney will be better. Urine comes out from the kidney through the ureter. The urethra is shorter in women and longer in men, while the passage is longer in men. Yes. The structure, location and functioning of kidney are the same in both men and women. So you can see in page number 38, that is excretory system का diagram. Okay? तो एक बार आप देखिए, दोनों साइड में किडनीज है, वेन शेप, बीच में दो ट्यूब्स है। ओके, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज से क्या होता है, गुड लाइक ऑक्सीडेटेड ब्लड गया उसमें, एंड वेन से डीऑक्सीडेटेड वाला ब्लड है। तो जो हमारा फिल्टर करके जो भी जाना है उसमें लाइक अमोनिया और कुछ भी है तो वो वेन्स में चला जाएगा, वेन्स से जाएगा। देन जो भी हमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना है वो जाएगा यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद वहाँ पे स्टोर होगा, लाइक ड्रिप, एक ड्रॉप करके कलेक्ट होता है, काफी टाइम लगता है। जब जैसे कि आज किसी ने 1 बजे पानी पिया तो वो जब पास आउट होगा अराउंड 3 बजे, 3 घंटे अराउंड लगते हैं उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने में। तो अगर आपको 10 बजे सोना है तो कोशिश करना है कि 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, जिससे कि आपको सोने के बाद यूरिन का अर्ज नहीं आए। तो जो भी किडनीज है फिल्टर करती है ब्लड को, उसकी जो वेस्ट है यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर से जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर एक पाउच की तरह है नीचे में, जहाँ पे दोनों यूरेटर कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे कलेक्ट होता है 400 to 500 ml। जब कलेक्ट हो जाता है तो ये फुल फील करते हैं हम, एंड अर्ज होता है जाने के लिए। और ये स्ट्रक्चर मेल फीमेल में सेम होता है। एंड वन थिंग प्रिकॉशन कि कभी भी यूरिन के अर्ज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इससे ब्लैडर भी थोड़ा डैमेज होता है, यूरेटर्स डैमेज होते हैं, एंड किडनी में अगर बैकफ्लो हो गया तो फिर तो
काफ़ी प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स फायदे मेडिसिन से भी हो जाता है इन्फेक्शन ख़त्म, बट समटाइम्स ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो नेवर स्टॉप टू अर्ज ऑफ यूरिन। The type of quantity of food taken by what is the need of importance of kidney? The type and quantity of food taken by every person keeps changing every day due to variety of diet. There is a continuous change in amount of water, acidic and alkaline substance in the body. During digestion of food, many unnecessary substances are produced in the body. If the balance of water, acid, alkali and other chemicals and substances excreted inside the body get disturbed or increased, it can be fatal for a person. Kidney purifies the blood by removing unnecessary fluids and substances from the body through urine and maintains the proper quantity of alkali and acid in the body by balancing in the body. In this way, the kidney keeps the body clean and healthy. So what are the main function of kidney? That is purification of blood, removal of waste product, water balance in the body, water balance of acid and alkali, controlling blood pressure, aids in production of blood cell, bone strength. Okay, so these are the functions. So purification of blood, kidney work continuously and expel unnecessary poisonous substance from in the body through urine. Removal of waste product. Purifying the blood by removal of waste product is the most important function of the kidney. The food we eat contains protein. The protein is essential for keeping the body healthy and for the development of the body. Protein is used by the body, but some waste products are produced in the process. Accumulation of these waste material is like retained poison inside the body. Our kidney purify the blood by filtering out toxic waste products. These toxins are eventually excreted through urine. Creatinine and urea are two important waste products. Observation of their quantity in the blood reflects the function of the kidneys. When both kidneys fail, creatinine and urea level rise to high level in blood test. Here is written fail, but actually when kidney properly not functions, like थोड़ा काम कर रही है थोड़ा नहीं कर रही है, तभी से ही आपका क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, सोडियम पोटेशियम बढ़ने लगता है। तो इसमें जो मेनली टेस्ट होता है, मेनली KFT होता है, उसमें हम देखते हैं क्रेटिनिन कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है। ये तीनों को बैलेंस करना ही टारगेट होता है टू मेंटेन किडनी हेल्थ। ओके, तो जब पेशेंट रीनल पेशेंट हो जाता है, कोई भी पेशेंट डायबिटिक जब रीनल भी हो जाता है, तो हमें मेन टारगेट रहता है हमको क्रेटिनिन एंड सोडियम पोटेशियम को नॉर्मल रखना है। तो क्रेटिनिन क्योंकि नॉनवेज जो है मसल जब ब्रेकडाउन होता है तभी चिकन मटन देना है। सेकंड, फास्टिंग अलाउ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अगर फास्टिंग होगा तो जो हमारी बॉडी में जो मसल है वो भी ब्रेक डाउन होता है फॉर प्रोवाइड एनर्जी, राइट।
जब वहां से मसल यूज हो रहा है तो फिर क्रिएटिनिन बनेगा, तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो 2 चीजें करनी है, एक तो मसल बाहर से भी रोकना है एंड फास्टिंग रोकना है। दूसरा होता है गड़बड़ क्या, सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम के लिए एक तो पोटेशियम रिच फूड कम करने हैं, सेकेंडली क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स में पोटेशियम रहता ही है, तो उसकी क्वांटिटी कैसे कम करेंगे, उसको पहले वेजिटेबल्स को कैसे करना होता है, उसको पहले वॉश करना है, आफ्टर दैट उसको गर्म पानी में कट करके डालना है, जिससे कि पोटेशियम जो होता है वो तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा एंड फिर उस पानी को आपको फेंक देना है। तो जो आपका वेजिटेबल है उसकी जो पोटेशियम कंटेंट है वो कम हो जाएगा। इस तरह काम कर सकते हैं। सेकेंडली जिसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम है लाइक पोटैटोज, ऑरेंज, मौसमी, ये सब वेजिटेबल्स को बंद करना है, ऐसे फ्रूट्स को बंद करना है। और आ गया आपका सोडियम। सोडियम भी इसमें इरेगुलर रहता है, तो सोडियम के लिए क्या करना है, उसमें सॉल्ट है मेनली जिससे हम बहुत ज्यादा सोडियम ले लेते हैं। सॉल्ट इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, तो उसको मिनिमाइज करना है। 5 ग्राम पर डे इज रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्सन, तो हम 5 ग्राम तक अलाउ करते हैं। एंड मंथली चेकअप होता है KFT में सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन का। समटाइम्स कम भी हो जाता है, तब हमें 1 मंथ के लिए फिर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लाइक मिथ्स है कि कच्चा नमक मत खाओ, ऊपर से मत खाओ, सोडियम बढ़ जाएगा, है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली ये कॉन्सेप्ट वहां से आया क्योंकि हम सैलेड में ऊपर से नमक डालते हैं, राइट। सैलेड ऐसी चीज है जो हम बिना नमक के खा सकते हैं, तो इसीलिए वहां से आया कि ऊपर से नमक मत डालो। किसी डॉक्टर ने कभी बोला कि टेबल सॉल्ट मत यूज करो, सॉलिड में नमक मत डालो ऊपर से, तो सम पेशेंट अंडरस्टैंड दैट अच्छा कच्चा नमक नहीं डालना है, सब्जी में गया तो ठीक है, पक गया तो ठीक है, लेकिन वो पकेगा, कच्चा होगा, सोडियम कंटेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स में तो ऐसा करते हैं, जब बहुत रीनल पेशेंट्स होते हैं, विदाउट सोडियम उनका खाना बनता है, विदाउट सॉल्ट, एंड उनको 1 ग्राम, अगर दिन भर में 3 ग्राम अलाउड है तो 1 ग्राम के सैशेस आते हैं, तो पेशेंट्स को 1 ग्राम के सैशेस तीनों टाइम दे दिए जाते हैं। अगर उसको 5 ग्राम अलाउड है तो दिन भर सिस्टर को दे दिया जाता है 5 ग्राम, इसको तीनों मील मिला के देना है। बट घर में जब पेशेंट्स होते हैं उनके पास ऐसे 1 ग्राम के सैशे नहीं होते, तो उस केस में क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार 5 ग्राम सॉल्ट को नाप लीजिए एंड किसी पतले कंटेनर, जैसे कि पेन का ढक्कन होता है ना, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पेन का ढक्कन, उसमें आप 5 ग्राम डाल के मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 5 ग्राम डाल के मार्क कर दिया, अब आप रोज उसमें नापिए, उसको नमक को निकाल के किसी कंटेनर में रख दीजिए एंड खाने में ऊपर से आप डाल सकते हैं। या फिर सबसे इजी मेथड जो है, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं है, कि आप कम नमक खाइए, सब्जी में कम डालिए, एंड जिसमें आप नमक छोड़ सकते हैं जैसे कि सैलेड्स एंड ऑल, अचार मत खाइए क्योंकि अचार में नमक काफी ज्यादा डलता है फॉर प्रिजर्वेटिव्स, तो ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा है। सब्जी में नमक, कम नमक खाइए, नॉर्मल से जितना अभी खा रहे हैं। एंड जो पैकेज्ड फूड है लाइक चिप्स, कुरकुरे एंड जो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं हम पैकेट में, है ना, वो चीज़ों में 100% ज़्यादा सोडियम रहता है, बिकॉज सोडियम एक प्रॉपर्टी है प्रिजर्व करने का। एंड अजीनोमोटो वाली चीज़ है, वो भी, उसमें भी सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें मत खाओ जिसमें कि सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, तो वो चीज़ें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो मेनली किडनी प्रॉब्लम होने से आपको ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, क्रिएटिनिन, सोडियम एंड पोटेशियम।
व्हेन किडनी फेल्स फिर तो कोई उपाय नहीं है, उसके बाद तो डायलिसिस होता है। बट सबसे पहले ध्यान रखना है, पेशेंट अगर डायबिटिक है वहीं पे उसका डायबिटीज कंट्रोल करना है डाइट से एंड एक्सरसाइज से, ताकि वो किडनी वाले स्टेज में जाए ही नहीं। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव हो गया तो वहीं पे उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है ताकि वो किडनी के लेवल तक जाए ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मेन रीजन है जो कि किडनी के डिजीजेस को लाइक ट्रिगर करते बढ़ाते हैं कि इनकी वजह से हुआ। सोर्सेज आर दे HTN, हाइपरटेंशन एंड दूसरा डायबिटीज, T2DM हम बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज mellitus। HTN means hypertension। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये भी एक किडनी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक 7 महीने की बच्ची है ना, उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मिल्क वगैरह तो उसका बंद ही कर दिया। तो हम लोग क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, क्या उसको खाने में दे, ऐसा कुछ दें जिससे कि वो अच्छा मतलब उसको ठीक लगे, उसको लीवर की हेल्थ उसकी अच्छी हो। ओके, तो मेनली लीवर के केस में मैंने बताया, फैटी लीवर कौन सा ग्रेड है? तो फर्स्ट ग्रेड ही है। फर्स्ट ग्रेड है, ओके। तो फैटी लीवर में मेनली उसको फैट रिस्ट्रिक्शन ही करना होता है और कोई रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर डे बेसिस पे उसको 5 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं जाना चाहिए। मिल्क भी डॉक्टर ने इसीलिए बंद किया क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है। जनरली डॉक्टर मिल्क बंद कर देते हैं, तो काऊ मिल्क बंद कर दिया उसका ना। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है। एंड काऊ मिल्क एक और रीजन से बंद कर देते हैं, समटाइम्स ओपन मिल्क, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो घर में समटाइम्स बहुत अच्छे से बॉईल नहीं करते, तो इसीलिए उन्होंने बंद किया होगा। एंड उसके रिप्लेसमेंट में आप उसको बाकी जो कॉमन फूड है वो दे सकते हैं, जस्ट उनका फैट रिस्ट्रिक्शन होगा। 7 मंथ एज बताया आपने? हाँ जी मैम। मैम, उसको एप्पल को मैंने बोला है, उनको एप्पल को बॉईल करके उसको पील करके थोड़ा मैश करके दिन में 1-2 बार खिलाना। एप्पल स्टार्ट कर दिया उसका अभी तक? हाँ जी, एप्पल को बॉईल करके। वैसे तो ना उनको नहीं मालूम था, उन्होंने एप्पल को जैसे कद्दूकस करके ना उसका जूस निकाल के वो पिला रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि बॉईल करके दोगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जनरली देते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है, लूज मोशन होता है, उस केस में एप्पल बॉईल करके देते हैं। उसको कच्चा एप्पल अगर वो खा रही है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी फॉर्म में देना है। मेनली हम लूज मोशन के केस में एप्पल बॉईल करके देते हैं। एंड जो भी फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स वो खा सकती है, एंड जो भी जूसेस हैं वो खा सकती है। एंड अभी 9 मंथ नहीं हुआ तो आई थिंक उसका वीट स्टार्ट नहीं हुआ होगा, गेहूं स्टार्ट हो गया उसका? नहीं मैम, अभी उसको दाल का पानी, वैसे तो अब और दूध वगैरह बंद कर दिया डॉक्टर ने, तो फिर वो थोड़ा सा खिचड़ी बना के उसको मैश करके तो बच्चा थोड़ा सा पटाटोज दे सकते हैं एंड कर्ड भी इवन दे सकते हैं, लेकिन वो लाइक लो फैट होना चाहिए, डबल टोन होना चाहिए, तो आप कर्ड भी, क्योंकि बच्चे को लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी ना। लूज मोशन तो वैसे रहते हैं पर कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। में वही है, लैक्टोबैसिलस ही देते हैं छोटे बच्चों को, मेडिसिन नहीं देते हैं। जनरली हम लोग जो देते हैं वो कर्ड देते हैं, और उसी का पैकेट फॉर्म में आता है लैक्टोबैसिलस ड्राई फॉर्म। उसके जो बैक्टीरियाज है ना वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, और उसको ही वाटर में लाइक ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके देना होता है। मोस्टली डॉक्टर वही देते हैं लैक्टोबैसिलस, वो सैशेस होते हैं, वो मेडिसिन नहीं देते हैं कि स्टॉक, वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो उसके इंटेस्टाइन को हेल्दी करे। बेसिक रूट से काम करते हैं छोटे बच्चों में, तो शायद उनको दिया गया होगा, तो अगर नहीं दिया तो उनको लैक्टोबैसिलस रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं तो घर का दही दे सकते हैं। उनको बोलिए योगर्ट या घर का दही, बट इट शुड बी लो फैट, कम फैट वाला। मैडम अल्कलाइन वाटर दे सकते हैं ना उसको? अल्कलाइन वाटर देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर दीजिए, नॉर्मल जो अच्छे आरओ का वाटर दीजिए।
मैंने उनको बोला जैसे चावल है थोड़ा सा उसको बॉईल करके उसका जो मान पानी है उसका पानी निकाल के जैसे चावल बॉईल करके उसका पानी उसको बच्चे को पिलाना, क्योंकि कई बार उसको लूज मोशन ज्यादा हो जाते हैं। लूज मोशन की डाइट होती है ओनली राइस, ये राइस वाटर, क्योंकि वो 7 महीने की है तो सबसे पहले लूज मोशन स्टॉप करना है। उस केस में राइस वाटर इज बेस्ट पार्ट। सिर्फ राइस वाटर पे बच्चे को रख सकते हैं 2 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जो मेन प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करना। तो उसमें सिर्फ मैश पोटैटो एंड राइस, थोड़ा बड़े बच्चे को हम मैश पोटैटो भी देते हैं साथ में एंड कर्ड भी देते हैं, लेकिन ये इससे 7 महीने की है तो इसके लिए राइस वाटर ही सफिशिएंट होगा, दाल भी देने की जरूरत नहीं। जब भी लूज मोशन हो ओनली राइस वाटर देने बोलिए एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, लाइक हर 1-1 घंटे पे देंगे ताकि कम क्वांटिटी एट अ टाइम पेट पे लोड पड़े तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार देना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देना है, बट इजी डाइजेस्टेबल, लाइक राइस वाटर सबसे इजी डाइजेस्टेबल है। तो एंड मैम पाइनएप्पल juice also is a low fat pineapple juice that is recommended for the liver only, because sometimes in Japan you're talking about liver, but मैं लूज मोशन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लूज मोशन के केस में सिर्फ राइस वाटर एंड कर्ड 3 चीजें ही होती हैं। 2 to 3 डेज तक पहले लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, तो जब लिक्विड खा के भी और भूख लग रही है तो धीरे धीरे सेमी सॉलिड में जाते हैं, तो ग्रेजुअली उसको सॉलिड तक लेके आते हैं। लेकिन लीवर की जो बात अगर आप पूछ रहे हैं तो इस क्योंकि फैट से लोड बढ़ता है। फैटी लीवर में होता क्या, एक्चुअली फैट